आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आइन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें PTI भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका। उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। जो आपने फैसला किया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो PTI ने भी, इमरान खान ने तमाम इस्तीफे दे दिए थे, असेंबली से भी और सूबाई असेंबलियों से भी, उन लोगों ने सेटअप चला लिया था। तो क्या यही रास्ता है आपके ख्याल में कि मुल्क में जमहूरियत बहाल होगी? जमहूरियत है कहाँ जो बहाल होगी भाई? आप मुझे बताइए, ये जमहूरियत है? अच्छा, मेंगा साहब, आपने तो इस्तीफा दे दिया, आपके सेनेटर भी क्या सेनेट से इस्तीफे देंगे? और दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, आपको लगता है कि बिलावल के पास इतने इख्तियारात है कि उनसे मुलाकात कर ली जाए? देखें, इस्तीफ़ा जो मैंने दिया, मैंने उस वक्त भी कहा था ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है। फिर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने अब ये इख्तियार मुझे दिया हुआ है, तो जायज़ अब इख्तियार मेरे हाथ में, तो जो मैं अपने लिए देर नहीं करता औरों के लिए भी देर नहीं करूँगा। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है बिलावल, अब उसके इख्तियारात का भाई उनसे पूछें। लेकिन सर ये बता दीजिए कि चूंकि ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो भी मुलाकात कर चुके हैं इससे पहले आला। देखें, अपोजिशन में जो कई जमातें, एक जमात नहीं है जी। PTI भी है उसमें, पश्तूनख्वा भी है, दूसरे वादतुल मुस्लिमीन भी है। वो बैठ के फिर इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे लोग बाज़ियाब नहीं हो जाते, अभी भी बलूचिस्तान में जो है तमाम शायराएँ इस जो रात कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये भी आपकी नॉलेज में ले आऊँ। मैं आया था इसलिए कि जो हमारी सेनेटर खातून सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनको जाके तसल्ली दूंगा। लेकिन रात 10 बजे 5-6 के करीब लोग आए, उनको भी उनके लॉजिस के कमरे से जो ले गए, अभी तक भी उसका कोई पता नहीं। वेंकट साहब, ये बता दें कि आपने कहा कि जब वो बाहर थे आपसे रब्ता किया गया नाइन तरामी के हवाले से, तो रब्ता सिर्फ हुकूमत ने किया या किसी और ने भी, और आप खुद आए हैं या आप किसी दबाव के तहत पाकिस्तान आए? देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछें। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने रब्ता किया। बाकी लोगों का पैगाम मुझे मिला है, वो पैगाम हमारे सेनेटरों को अगवा करने की शक्ल में, ये उनकी तरफ से हुआ है। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई है। सरदार साहब, बतौर एहतजाज क्या आप कौमी असम्बली में दोबारा भी वापस जा सकते हैं ताकि आप वहाँ पे अपनी ये आवाज़ उठा सकें, जिस तरह के आपके अरकान को बड़े ऐवान से, ऐवान बाला से गायब किया गया है, ताकि कहीं तो आपकी आवाज़ मौजूद हो? मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ऐवान में जो नहीं उठ पाती। वो मैंने पहले ही कह दिया कि जो एक फैसला जो मैं करता हूँ, भाई ठहरो यही। देखें, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट था, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है। ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आइनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के साथ और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है, क्योंकि इस सियासत के बारे में मैं अपने लोगों को अब कायल नहीं कर सकता। आपके दोनों सेनेटर तो गायब है, आपके दोनों सेनेटर तो गायब है, तो किसको आप कहेंगे कि आप मेरे वाला रास्ता अख्तियार करें और वो इस्तीफा दे दें? जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी
इस रियासत और इस जमहूरी कल्चर से उनको ये जमहूरियत नहीं है भाई, ये पुट जमहूरा है, ये पुट जमहूरा है भाई। और जो डुगडुगी बजाने वाला है जो है ना, वो यहाँ के सियासतदानों को नचा रहे हैं। अगर वोट पूरे नहीं होते हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, आज वो क्या पैगाम लेकर आए? भाई वो दूसरा रास्ता तो हमारे लिए आज का नहीं, बहुत पहले से हम लोग आज वो मौलाना साहब के साथ मिलने आए थे। हमने अपना गिला शिकवा किया कि जो भी, चाहे वो इस अमेंडमेंट के साथ है, जो अमेंडमेंट का हिस्सा है, या वो उस अमेंडमेंट का के लिए कैंपेन कर रहा है, हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब इसमें बराबर के मंगल साहब ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपके अरकान से वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका उनके हवाले से क्या एक्शन होगा? देखें, वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर ज़बरदस्ती वोट ले रहे हैं तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तारीख तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मेंगल साहब, बिलावल के पास दूसरा रास्ता है, आप लोगों के पास दूसरा रास्ता कौन सा है? हमारे पास बहुत से रास्ते, बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे। तीनों बड़े बैठे थे, तो क्या ये तय हुआ कि पहले अरकान छोड़े जाएंगे? बिलावल साहब ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें, सबको कहें।